संपत्ति नहीं है और परमात्मा आवश्यक समझते हैं कि इस बच्चे को इतना तो अवश्य चाहिए, तो वो भी आपको अवश्य देंगे। लेकिन आपको इतना नहीं देंगे, इतनी संपत्ति नहीं देंगे, इतना धन नहीं देंगे कि वो आपकी जान का शत्रु बन जाए। आपको कथा सुनाई थी कि एक नरसी नाम के एक मेहता सेठ थे। उसके पास इतनी संपत्ति थी कि राजा ने उसको हुंडी देने का अधिकार दे रखा था। हुंडी का अर्थ होता है जैसे बैंक होते हैं ना, बैंक, और बैंक में ड्राफ्ट बनवाए जाते हैं, तो ड्राफ्ट के पैसे जमा करा दो उस बैंक में, वो बैंक आपको कागज बना के दे देगा, आपको दूसरे बैंक में उस ड्राफ्ट के पैसे मिल जाएंगे। तो इतना सेठ था वो, पैसे वाला था कि उसकी हुंडी चलती थी। वो ड्राफ्ट बनाता था, जैसे दूर देश में व्यापारी जाते थे वो पैसा नहीं ले जा सकते थे, रास्ते में कोई चोर लुटेरे डाकू लूट लिया करते थे, वो केवल कागज ले जाते थे। वो परमात्मा ने देखा कि वो कंजूस। एक और खास बात है, जितना जिसके पास धन ज्यादा होता चला जाएगा वो उतना ही कंजूस हो जाएगा, वो दान नहीं कर सकता। और दान करेगा तो लोग दिखावा, दुनिया में दिखाने की खातिर थोड़ा बहुत किधर भंडारा भंडूरा कर दिया, किधर मंदिर में दे दिए 20-30 हजार, वो बाढ़ में जाएंगे। क्यों? वो कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो कहने का भाव यह कि परमात्मा ने उस नरसी जी के जो गले में वो झाड़ था, उसका दुश्मन था वो माया, वो सारी माया का दान करवाया और उस प्यारी आत्मा ने अपना सारा हिसाब लगा लिया और समर्पण कर दिया परमात्मा पे। अब फिर परमात्मा का रोल शुरू हो जाता है। जब उसकी द्योती का ब्याह हुआ, पुत्र था नहीं, एक पुत्री थी, उसकी शादी कर दी थी, और उसके बाद भी धन जोड़न की हवस उसके अंदर समाप्त नहीं हुई। तब परमात्मा ने उसकी वहां से वो कोड निकलवाया, वो माया खत्म करवाई परमात्मा ने। और पुण्यात्मा, हम अनजान है, हम केवल माया मांगने आते हैं भगवान से। पुण्यात्मा, आप केवल एक का चीज मांगो भगवान से कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। इसमें सारा कुछ आ गया। कुटुंब सुमान का मतलब है रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूर्ण हो, और कोई अतिथि आ जाए तो वो भूखा ना रहे हमारे दर पे, और हम भी भूखे ना सोए। इस सब कुछ आ गया इसमें। हम अधिक मांगते हैं तो हम भक्त नहीं, हम कति नालायक आदमी हैं, हमारे छीट भी नहीं लगी है उस मालिक के ज्ञान की। तो धीरे धीरे ये ज्ञान हो जाएगा। तो धर्मदास, उस नरसी जी ने परमात्मा का आदेश मान कर और वो सारा कोड जो दुनिया को लूट लूट के और धन जोड़ रखा था, सारा भंडारे में ला दिया, धन उसका धर्म में लगा दिया। उसके बाद द्योती का जब ब्याह हुआ, ये सर्वविदित है कि परमात्मा ने आके पैसों की वर्षा कर दी उस नगरी के अंदर, और बहुत सा धन लाकर उसको दे दिया। तो ये तो परमात्मा ये दिखाना चाहते हैं कि कल्पे कारण कौन है, कल्पे कारण कौन है, कल्पे कारण क्या भवे, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब जैसे आप जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया और वहां आपको बचा दिया, वहां धनी का काम था, वहां ना राष्ट्रपति बचा सकता, चाहे आपका पिता भी क्यों ना हो, ना मुख्यमंत्री बचा सकता, ना कोई भी नहीं बचा सकता, ना तेरी माया बचा सकती,
धन नहीं बचा सकता, वहाँ परमात्मा बचा सकता, वहाँ धनी का रोल है। कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, के बगैर किसी मनोकामना के तो पूजा कर मालिक की, और मन इच्छा फल देवेगा जब पड़े धनी ते काम। धनी तो वहाँ धनी का काम होता है। हम परमात्मा के विधान को, परमात्मा की परिभाषा को भूल चुके हैं, इसलिए हम स्वयं ही माया जोड़ जोड़ के दुनिया ने लूट लाट के 2 के 20 बना के हम सेठ बनना चाहते हैं। 7 जन्म नहीं बन सकते, ये भूल है आपका। अब ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हमारे सामने होती हैं। परमात्मा क्या बताते हैं, राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। पुणात्मा, वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं और वो याद नहीं रहती इतनी। जब हम सत्संग सुनते हैं, विचार सुनते हैं, परमात्मा का विधान पढ़ते हैं, फिर वो सारी हमारे सामने घूमने लग जाती हैं। एक समय ये दास पंजाब के अंदर दूसरे संडे को सत्संग करने जाता था। दूसरे रविवार को तलवंडी भाई एक कस्बा है छोटा सा, वहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव जी अधिकतर रहते थे। उनकी सतलोक गवन के उपरांत यह दास कुछ दिन वहाँ सत्संग करने जाया करता दूसरे रविवार को। तो वहाँ एक बुढ़िया की मृत्यु होगी। उस बुढ़िया का शोक व्यक्त करने के लिए वो हमारे गुरुजी के जो सेवक थे, उनका कोई रिलेटिव वहाँ आया तलवंडी भाई कस्बा में। जैसे शुक्रवार को आया, शनिवार को वो जाने लगा शाम ने 2 बजे के बाद। तो उन्होंने समझाया कि आप आज रुक जाओ, सह परिवार था वो, कल सत्संग होगा और 10 बजे 9 बजे सत्संग शुरू होता है, 2 घंटे सत्संग होगा, 11 बजे फ्री हो जाओगे, फिर चले जाना, सत्संग सुनो। आपने सत्संग, वो कहता हमने सुन रखे हैं सत्संग, हम भी भक्ति करते हैं। तुम्हारे भक्तों ने कहा परमेश्वर कि तुमने सत्संग बहुत सुने होंगे, पर ये सत्संग भी सुनकर देखो एक बार। तो उसने क्या क्या कहा कि वहाँ मेरी एक पार्टी आवेगी जिससे मैंने अनुबंध करना है, उसके साथ मेरा एक कंप्रोमाइज वो होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, कोई सौदा करना है, और उसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। 5 तो कम से कम है। तो उस आने वाली पार्टी की तैयारी करवानी है वहाँ जाकर। यानी कब आएंगे कि कल रविवार को आएंगे वो 2 बजे 2-3 बजे शाम को। तो हमारे भक्तों ने उसके रिश्तेदारों ने, तलवंडी भाई वालों ने कहा कि 11 बजे फ्री हो जाओगे और यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है चंडीगढ़ का, तुम पहुँच जाओगे, फिर कर लियो। कहने लगा नहीं आपको नहीं मालूम मेरे बिजनेस का, मेरे पास समय नहीं है, फिर देखूँगा। वो वहाँ से चल पड़ा, शाम को 4 बजे ही चला। तो अम्बाला के पास आकर के उसका एक्सीडेंट हो गया। मारुति कार में थे पूरा परिवार, 4 सदस्य, लड़का लड़की, वो दोनों पति पत्नी। एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसका जैक ला रखा था, पिछले दोनों पहिए काट रखे थे, और रात का अंधेरा सा हो गया था। उसने वो मारुति कार फुल स्पीड थे, उस ट्रक के नीचे जा घुसी और झटका लगने तो वो जैक हट गया। वो पूरा लोडी ट्रक बजरी का भरा हुआ उस कार पर, पहले तो झटके इतनी स्पीड में ऊँए मर ले आदमी, फिर रही कई कसर वो ऊपर पड़ गया। तीनों का जाम कर दिए, चारों खत्म हो गए। अब उन्होंने फिर हम जब सत्संग करने गए, जब बताई वह दर्द भरी कथा, तब याद आती है, रह करे भगवान, अब सर पर धर ले, चाट ले उस 5 लाख रुपया के बेनिफिट ने, आग लाई से धन के आप भी ना रहे।
और जय मालिक की शरण में ये कहे तो मान जाते, सुन जाते, हो सकता है उनकी वह बला टल जाती। राम नाम कड़वा लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गया माया मिली ना राम। और आगे क्या होगा इनके संग में, फिर पीछे तू पसवा की जय दीजे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे की तकुरडी चुरने जाई। अब तो मनुष्य शरीर है, जब चाहे खाना खा ले, लड्डू खावा, जलेबी खावा, सेब संतरे खा ला, और फिर भगवान की भक्ति ना करने से, देखो भक्ति तो और भी कर रहे हैं लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध है, उसका भी यूज कति नहीं, कोई लाभ नहीं। सत भक्ति पूर्ण संत से लेकर भक्ति करने से ही लाभ होता है। तो आगे फिर जो कष्ट इनके ऊपर आएगा वो पहाड़ से भी दुख भारी होगा। किते कुत्ता बनेगा, किते गधा बने, किते सुअर बने। आप देखते हो किसी कुत्ते के खाज लगी है, किसी की दोनों टांग टूट रही है। एक बार ये दास अपने, पहले थोड़े भगत थे, घर घर जाते थे, रात को वहीं रुकते थे, वैसे समझाया करते थे। रोहतक के अंदर ये दास अपने भगत के यहाँ रुका हुआ था। सुबह वक्त से उठकर मैं सैर सपट्टे को निकल गया। उस शहर के अंदर ही खाली प्लाट पड़े थे, वहाँ सड़क सी बना रखी थी, कॉलोनी काट रखी थी। सड़क पर घूमने के लिए गया तो वहाँ मैंने निशान देखे, जैसे 2 निशान ऐसे रेत के अंदर सड़क के साथ साथ निशान से पड़ते जा रहे थे कंटिन्यूसली। तो मैंने पहले मेरे ध्यान में आया, सोचा कि भाई ये क्या, किस चीज के निशान हो सकते हैं। ये सोचता सोचता चल भी रहा था, उधर देख भी रहा था। आगे थोड़ी देर चलते क्या देखा कि एक कुत्ता जिसकी ढूंढी डगरी यानी पिछला हिस्से को पैरालाइसिस हो रहा, बैक साइड को, और अगले अगले पैरों से चल रहा है और पीछे वाले पैरों को ऐसे घिसराता हुआ घिसरते चल रहे हैं। और मुझे निकट देखकर रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, चा चा। वो किसी ने लठ मार दिया उसके, और लठ मारने से उसकी सांकड़ी निकल गई पिछली, वो हड्डियाँ टूट गई। अब उसने सोचा ये मारेगा मेरे, ट्या ट्या। मैं तो और थोड़ी दूर से निकल कर नीचे कर दे, उससे दूर गया, मुखार तरह कर। तो पुण्यात्माओं अब याद आती हैं, क्योंकि पहले तो हम भी आंडी पाके अंडा थे, बेरा नहीं था या बिजली गिरेगी। अब को दुखी प्राणी दिखाई देता है, कालजा धक धक करने लग जाता है। ये भगवान, या दुर्गति मारी भी तैयार थी अगर आपकी रजा ना होती अपने दास पे। तो पुण्यात्माओं अब आप बालक नहीं रहोगे। पहले तो बालक थे, अनजान बच्चे थे, ना जाने के जुल्म कर देते थे, हम कर सकते थे भाई, जैसे दारू पीवे हैं, मांस खावे हैं, बकरा काट दिया है तरह, इसी से बड़ा जुल्म और क्या होगा। गऊ काट देते हैं। तो ये जुल्म हम से डरते नहीं थे, अब डर लगने लगा कि ये पाप है, अपराध है। तो क्या बताते हैं कि वो जो पैसा तो रहा नहीं, जो जोड़ जोड़ कर दुनिया लूट लूट कर दरिया था, और आगे के बनेगी। अब परसों चौथे समाचार पत्र में आया है कि यहाँ हिसार के अंदर एक आई हॉस्पिटल था, उसका डॉक्टर अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने के लिए जा रहा था या आ रहा था। तीन थे एक कार में, तीनों मर गए एक्सीडेंट में, पत्नी, वो और उसका बेटा। पुण्यात्माओं, हम डरते नहीं, हमारा भय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने ये याद नहीं कि हमारी भी ऐसी कभी ना कभी टिकट कटेगी। और डर होगा जब हम ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, परमात्मा के विधान से। अब उस प्राणी ने जो भी, कोई भी, हम भी इसी स्थिति में समझो। अब उसने बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बना रखा था, खूब धंधा कर रहा था, और आज वो पैसा भी ना रखे थे, बहुत अच्छा हॉस्पिटल चल रहा था उसका, वेल नोन था वो। तो कहने का भाव ये है कि हम सबके साथ न्याय बनेगी, ना जाने कब बिजली गिर जाएगी। जो नहीं मरे वो इन्होंने सोचा हम मरा को नहीं बे, हमारी नंबर नहीं आवे,
क्या वो डॉक्टर साहब ये सोच कर गए थे हम मरांगे राम है? वह भी न सोच कर गए थे कि बच्चे की एडमिशन करा के आएंगे फिर आकर अपना हॉस्पिटल संभालेंगे। अब कौन संभालेगा भगवान जाने। किसी और नहीं मजाएंगे कि तो पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, वह माया रहेगी जो की। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। बाड़ू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बाड़ू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। आजम तेरे घटन घेर, तू राम कहने ना पावेगा। आजम तेरे घटन घेर, तू राम कहने ना पावेगा भाई। आजा बंदे, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावे। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, बोझा पकड़ ले जावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, बोझा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। हाँ, धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। लाल खंभ से बांधा जा बिन, सतगुरु कौन छुटावेगा। लाल खंभ से बांधा जा बिन, सतगुरु कौन छुटावेगा भाई। आजा बंदे हाँ भाई, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, ये धरा ढक्या रह जावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा ढक्या रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। सत साहिब। अब इसमें ये बताना चाहा कि आजा बंदे शरण राम की, और नहीं तो फिर पाछे पछतावेगा। और फिर क्या बताते हैं कि बालू की भीत पवन का खंबा। बालू की भीत दीवार, जैसे बालू रेत है, उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा भेकर गिल्ला करके गार सी बना के और थोड़ी बना लेते हैं ऐसी डोल सी। तो वो इतनी कच्ची होती है, इतनी अस्थाई होती है कि कोई पशु लात मार दे तो गिर जा,
हवा तेज चल पड़ी तो स्कोरिंग होकर उस उड़ जा, वर्षा आ गई तो वो वर्षा से ही वो सारा खत्म हो जाए। कहते हैं तुम्हारा शरीर ऐसा है, ये बालू की भीत जैसा है।